से मैं आया। तो मैंने आपसे कहा था डुप्ले ने जब मद्रास को जीत लिया था तो डुप्ले का जोश बहुत ज्यादा था, तो डुप्ले ने किले पर अटैक किया था मद्रास के पास में सेंट डेविड फोर्ट किले पर। लेकिन क्या डुप्ले उसमें कामयाब हुआ था, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, डुप्ले उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसने देखा अच्छा डुप्ले सेंट डेविड फोर्ट को नहीं जीत पाया, हम जीतेंगे उसको। और इसने इतनी तीव्र कार्यवाही की, मतलब अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया, और इसने सच में सेंट डेविड फोर्ट को जीत लिया। अब तो इसका जो है, ऐसे समझो पारा सातवें आसमान पे था। बोला जो डुप्ले नहीं कर पाया वो हम करेंगे। लेकिन क्या था, इस समय पे फ्रांस, जो आपका फ्रेंच लोग थे वो कामयाब हो भी जाते। लेकिन इसकी काउंट डी लाली की, जो इनका नेवी का जनरल था उस समय फ्रांसिसियो का, उसका नाम था काउंट डी एचे। तो काउंट डी एच ए से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों कंपनी में सेम काम करते थे और इनकी फ्रांस के टाइम से ही आपस में एक दूसरे को लेकर के आपका मतभेद थे दोनों के आपस में। तो जब उसे नौसेना की जरूरत पड़ी, इसने कहा हम अब मद्रास को भी जीतेंगे, तो इसने नौसेना के लिए काउंट डी एच ए से जब बोला, और काउंट डी एच ए ने कहा ठीक है तुम चलो हम आते हैं, आधी रोटी खाते हैं थोड़ा पानी पीते हैं। सुनिए तुमने कोई वाली कहानी, बचपन में सबको सिखाई जाती थी। काउंट डी एच ए गया ही नहीं, काउंट डी एच ए गया ही नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं आपका वांडीवास का युद्ध। कब का है? वांडीवास का युद्ध है 1760 का, 22 जनवरी 1760। भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध है, क्योंकि इसमें एक बड़ी शक्ति, आप देख रहे हैं कितना संघर्ष हो रहा है दोनों के बीच में। एक नोट करना, वांडीवास का वॉर, वांडीवास का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तमिलनाडु में पड़ता है वांडीवास, कई बार जगह पूछ ली जाती है, लिख लिया करो। तमिलनाडु में, तमिलनाडु। वांडीवास का वॉर हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास 22 जनवरी 17। और किस किस के बीच में हुआ है ये? तो आप कहेंगे यहाँ पर एक तो है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली किसका गवर्नर है? ये अंग्रेज सेना का आप कह सकते हैं। ये आपका फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी था। और यहाँ पर इसके खिलाफ में था आयरकूट। आयरकूट ये नाम बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण। ये किसकी तरफ से है? ये ब्रिटिशियर्स की तरफ से है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? आयरकूट की जीत हुई। इसके नौसेनापति जो थी, नौसेना का जो आपका नौसेनापति बोले या ऐसे बोले, जो इसका नेवी कमांडर था काउंट डी अच्छे ने सहयोग नहीं किया किसको? काउंट डी लाली को, नहीं तो ये जीत जाता। तो आयरकूट क्या बोलेंगे इसमें? विजयी हुआ, विजयी। क्यों की आगे क्या? इसमें आयरकूट की विजय हुई, और इसी युद्ध के बाद में आयरकूट को बोला गया हीरो ऑफ वांडीवास। हीरो ऑफ वांडीवास किसको कहा जाता है? आप याद रखेंगे, आयरकूट। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों से एक संधि की गई, सप्तवर्षीय युद्ध भी खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? काउंटी लाली का क्या हुआ जी इस युद्ध के बाद में? काउंटी लाली को तो वापस, यानी कि पहले कैद किया गया इसको, काउंटी लाली को कैद करके भेजा गया इंग्लैंड। वहाँ इंग्लैंड वालों ने इसको पीटा, खूब मारा। अच्छा तुम हमसे लड़ोगे? और इसके बाद में इसको भेजा गया इसके देश, जब उसके देश ने बोला कि यार हमारे अपने, ठीक है हम संधि तो साइन कर ही चुके हैं, हमारे को भेज दो यार। इसको काउंटी लाली को भेजा वहाँ फ्रांस। तो जब वो फ्रांस गया तो काउंटी लाली तो सोच रहा था यार चलो ये तो अंग्रेज इतने दिन से मुझे पीट रहे थे, अभी चलो अपने देश, हमारे देश वाले तो मुझे मदद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसको जाते ही उन्होंने फांसी पर लटका दिया। बोले तेरी वजह से हमारी दुर्गति हुई है, हम तो डुप्ले को खराब समझ रहे थे, डुप्ले ठीक था, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, सब कुछ। तो इसको फांसी दी थी आपका फ्रांसीसी सरकार ने। क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो इस युद्ध के होने के बाद में, तो याद रख लेना, तीसरे कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला बताएं साथी? थर्ड कर्नाटक वॉर एंड्स विद द ट्रीटी, एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। की समाप्ति, की समाप्ति पेरिस संधि से हुई। बोलो आया मजा? पेरिस संधि से हुई, पेरिस संधि से हुई। और यहीं पर इस संधि के द्वारा ही फ्रांसीसियों से ये कह दिया गया कि भाई अब तुम अपनी कोई सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है, तुम अपनी कोई कमांड नहीं बना सकते हो, बस तुम एक साधारण व्यापार कर सकते हो। तो वो सेना जो मैंने बताया ना, ड्यूमा ने रखने का अधिकार प्राप्त किया था, किससे? दोस्तली, कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम से, वही डुप्ले को शक्तियां मिली थी। और फ्रांसीसियों के पास ये शक्तियां हो गई थी, वो अपनी सेना रख सकते हो। इसी के दम पर तो वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे कर्नाटक वॉर में। लेकिन इस संधि के द्वारा ये कर दिया गया कि भाई अब तुम अपनी फ्रांसीसी भारत में कोई सेना नहीं रख सकते हैं, और फ्रांसीसियों की कमर तोड़ दी गई। और इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों ने कभी मतलब हिम्मत भी नहीं की उठ पाने की, और फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। तो कभी भी पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शासन, यानी कि जो भारत में आपका ब्रिटिशियर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके लिए जो चैलेंजिंग पावर थी फ्रांसीसी, वो किस युद्ध से उनका अंत हुआ? या पूछे फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध से हुआ, तो थम्स अप करके बताएं, आप हमेशा आंसर देंगे। भाई साहब कमेंट क्यों नहीं? क्या हो गया? कहाँ गए बच्चे?
बोलेंगे भी सारे लोग। तो फ्रांसीसियों का खेल भाई साहब किस युद्ध से खत्म हो गया? तो फ्रांडिवास का युद्ध। तो कभी भी पूछे फ्रांसीसियों का अंत, फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसियों का अंत इसी युद्ध से हुआ, इसी युद्ध से हुआ। और अंग्रेज इसी युद्ध से क्या बन गए? शक्ति बनना शुरू हो गए। और जब शक्ति बने, अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है प्लासी का वॉर। किस ईयर लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? प्लासी वॉर, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है जब वो जाकर के आपका उधर बंगाल क्षेत्र में जीतते हैं उसको, ठीक है। और बिहार की भूमि पर जो उन्होंने बक्सर लड़ा, ये अंग्रेजी शासन की बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसको अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण कहा जाता है। यही घटनाएं हमें कल को समझते हैं। कल सबसे पहले हम समझेंगे बंगाल में स्थिति क्या थी, बंगाल के नवाब कौन थे, किस तरह वो नवाब